हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आई होप आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि अब आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के बाद अब डायरेक्टली आपको नेक्स्ट मंथ से मेंस एग्ज़ाम फेस करना है एंड पीओ मेंस के लिए आपके पास अब सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 27 डेज़ बचे हैं एंड क्लर्क मेंस के लिए आपके पास 33 डेज़ बचे हुए हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास एंड आप लोगों को बिल्कुल भी वेट नहीं करना है कि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जब आएगा तब आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो जैसे कि अब आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो आज ये वीडियो उसी बारे में है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अब प्रीलिम्स होने के बाद नेक्स्ट आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या आपको फॉलो करना है, क्या आपको पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो आई नो मैं अभी रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी अब कि थोड़ा और रेगुलर हो जाऊँ, क्योंकि मेरा इस चैनल को ओपन करने का मेन इंटेंशन यही था कि मैं मेंस एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी की हेल्प कर सकूँ। तो टेंशन मत लीजिए, अभी ये ओवरऑल जो है वो प्लान है कि आपको सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के बाद क्या करना है। इसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी सोर्सेस के साथ में एंड अगर आपको मेंस के सोर्सेस जानने हैं तो उस पर मैं एक बहुत ही अच्छा डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने सारे अवेलेबल जो सोर्सेस हैं ऑनलाइन जहाँ से कि आप पढ़ सकते हो, फ्री है पेड दोनों मेंशन की हुई हूँ। तो वो वीडियो एक बार ज़रूर जाके चेक करना। उसमें मैंने जो भी सोर्सेज यूज़ किए वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिगिनर्स की थोड़ी सी 10% स्ट्रैटेजी जो है अलग रहेगी एज़ कम्पेयर टू रिपीटर्स, क्योंकि जो रिपीटर्स हैं उनको जो है थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट बिगिनर्स को आइडिया नहीं रहता है। तो सबसे पहले बिगिनर्स को क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है सिलेबस देखना है। आप सिलेबस देखिए कि क्या क्वेश्चंस अलग आते हैं, क्या टॉपिक अलग आता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीलिम्स से पेपर जो है मेंस का अलग होता है। बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो मेंस में ऐड हो जाते हैं। तो वो जो टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स में नहीं आते तो ऑब्वियसली आपको आइडिया नहीं होता है। तो सबसे पहले जो है आप सिलेबस ज़रूर से देख लेना। उसके बाद क्या करना है आपको, बिगिनर्स हो एंड रिपीटर्स हो, इन बाकी के जो स्ट्रैटेजी है वो सारी अब सेम रहेगी। बस बिगिनर्स को जो है पहले सिलेबस देखना होता है। अब क्या करना है आप लोगों को, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं हमेशा आपको सारी स्ट्रैटेजीज़ में बताती हूँ, भले वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। आपको जो है हमेशा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। इससे ही जो है आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम का भी क्या लेवल चल रहा है। आप जो है अगर आप 2021 एंड 2022 ये 2 साल का भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो तो भी मोर देन सफिशिएंट है। उससे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लास्ट 2 ईयर्स का पेपर है उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेवल में। एंड यही जो है अभी आपको अपडेटेड पेपर लगेगा। बाकी के जो पेपर्स है वो थोड़े पुराने रहेंगे, तभी का पैटर्न भी थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा। तो बेस्ट है कि ये 2 क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व कर लो। ये बिल्कुल भी स्किप मत करना, इससे आपको बहुत क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि मेंस एग्ज़ाम कैसा होता है। तो ये जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या नए नए टॉपिक्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। एंड बिगिनर्स को तो ये पता चलेगा, एंड रिपीटर्स जब आप ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ठीक है अभी भी कुछ टॉपिक्स हैं नए वाले जो मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो उससे आपको एक बेटर पिक्चर मिलेगी कि ठीक है जो क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं उस टॉपिक पे हमको फिर से वर्क करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पहले सेपरेट टॉपिक वाइज जो है आपको प्रैक्टिस इसलिए करने बोलते हैं क्योंकि आपका एक एक टॉपिक जो है वो पहले स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप क्या करिए, उसके लिए आप सोर्सेज जो है वो वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे या फिर अड्डा पे। एंड अगर आपको वीडियोस रिफ़र नहीं करना है तो आप जो है इनकी वेबसाइट पे डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। गाइडली एक अच्छा सोर्स है। टेक्स्ट बुक में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। यहाँ पे जो है आप टाइमर के साथ भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ये सारे वेबसाइट्स में। उसके बाद प्रैक्टिस मॉक भी एक अच्छा सोर्स है एंड स्मार्ट कीड़ा भी बहुत अच्छा सोर्स है अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो।
एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी, ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रख लेना कि अगर आप वीडियोस देख रहे हो, अगर आप एक बिगिनर हो एंड आप जो है नए नए टॉपिक से उनकी वीडियोस देख रहे हो, पहली बार उन क्वेश्चंस को सीख रहे हो कि कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो एक गलती ये बिल्कुल मत करना कि ये जो अभी आपके पास 27-30 डेज़ का जो टाइम है, पूरे वो जो डेज़ है उसको आप सिर्फ वीडियोज़ देखने के लिए ही आप यूटिलाइज़ किए जा रहे हो। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वीडियोज़ ही आप देखोगे तब आपको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। और आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको पहले अपना प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप कर रहे हो कि हाँ ये क्वेश्चंस को हम अप्रोच कर पा रहे हैं कि नहीं। दूसरा जो है, आप स्पीड पे भी आपको वर्क करना है, क्योंकि अब ऐसा कंपटीशन हो गया है कि ये जो एक मिथ है कि मेंस में आपको स्पीड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं अपने 4-5 मैंने मेंस दिए हुए हैं, उन सारे मेंस के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, स्पीड की ज़रूरत वहाँ भी पड़ती है। खासकर कि आरआरबी के एग्ज़ाम में भी आपको स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पेपर जो है कंपैरेटिवली आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ के मेंस से इजी आता है, तो बहुत कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आपको स्पीड से भी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को बनाना रहता है। तो आपको जो है क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए खुद से टाइम निकालना है, इसलिए जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी ये वाला पार्ट आप कंप्लीट कर लो। वीडियोस जल्दी जल्दी देख कर आप सीख जाओ, उसके बाद आप जितना जल्दी हो सके खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद जब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप ये वाला पीरियड भी थोड़ा कम रखना। जल्दी जल्दी जैसे ही आपको लगता है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में स्पीड आ गई है, अब आपको क्या करना है, ओवरऑल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मीन्स जैसे मॉक टेस्ट हो गया, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स मिल गए। जैसे आप यहाँ पे एक दिन मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए, कोडेड ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस कर लिए, ये सेपरेटली आप कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, ओवरऑल टॉपिक्स के साथ में प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए दो ही बेस्ट सोर्स मैं आपको बताऊंगी, वो है एक मॉक टेस्ट और एक दूसरा है पीडीएफ, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको गाइडली। मैंने यही दो सोर्स फॉलो किया था, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताया है मैंने, क्योंकि मैं जब आपके साइड में थी एंड मैं लास्ट ईयर जब वीडियोस देखती थी एंड लोग बोलते थे कि आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट रिफ़र करोगे तो सफिशिएंट है, इससे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे एक और सोर्स चाहिए ही, ये सफिशिएंट मेरे लिए नहीं है। इसलिए मैंने मेरे फ्रेंड के ही बोलने पे एक्चुअली में मैंने ये बाय किया था पीडीएफ। आरआरबी के टाइम पे ही मैंने बाय किया था, पर्टिकुलरली मेंस के लिए। तो ये जो पीडीएफ है उससे मैं पर्सनली क्वांट्स का सिर्फ डीआई सॉल्व करती थी, हाई लेवल डीआई हो गया, एडवांस क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस हो गए, एंड जिन टॉपिक पे जैसे वेन डीआई हो गई उसमें मुझे प्रॉब्लम हुआ तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करती थी, एरिथमेटिक नहीं करती थी। एंड रीजनिंग जो है इनके पीडीएफ से मैं पूरा सॉल्व करती थी। तो अगर आप पूरा चाहो तो पूरा इनका पीडीएफ भी सॉल्व कर सकते हो, ये बहुत अच्छा सोर्स है। आप एक पीडीएफ कहीं से भी डाउनलोड करके आप देख लो, आपको अगर जमता है तो आप बाय कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को इसमें अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो अगर आप मेरा कोड लगाओगे SY12 तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, ये इनके अलावा जो आपको चीज़ें जो आपको डेली फॉलो करनी है वो है कि आपको डेली जीए पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करिए। डेली उठ के सबसे पहले अपना जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो है आपको टाइम देना है इंग्लिश को। इंग्लिश के लिए आप डेली एडिटोरियल पढ़िए, मेंस एग्ज़ाम होते तक आपको बिल्कुल भी ये चीज़ स्किप नहीं करनी है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इंग्लिश नहीं ले रहे हो, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट ले रहे हो, तो भी आप इंग्लिश का जो रीडिंग है एटलीस्ट हाफ एन आवर रोज़ करना, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, ये सारे एग्ज़ाम्स भी आप फाइट ज़रूर करोगे। तो उसमें जो है आपको प्रीलिम्स से ही इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए फिर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आग लगने के बाद कुआं मत खोदिएगा प्लीज़, पहले से ही आप लोग इंग्लिश पढ़िएगा, क्योंकि ये गलती मैंने 2021 में की थी। मेंस के टाइम पे मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में इंग्लिश को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था, तो उससे मेरे मार्क्स जो है बहुत कम हो गए थे। उसके बाद क्या है, आपको डेली कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना है। इसका भी एक कंडीशन है, मैं आपको आगे बताऊंगी। अब क्या है, अगर मान लीजिए आप डेली जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस ये डेली अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको वीक के एंड में रिवाइज करना बिल्कुल भी मत भूलना, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि लोग क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं पर उसको रिवाइज नहीं करते हैं। जीए को आपको एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करना ही करना है। एंड कंप्यूटर अवेयरनेस अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 2 घंटा देकर आपको रिवाइज करना ही है। ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्किप कर देते हो वो बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाता है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत स्टार्ट हो जाती है फिर पेपर के टाइम पे। तो इसको वीकेंड पे रिवाइज करना मत भूलना। उसके बाद मैंने जैसे बोला था आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए कंडीशन है वो ये है, आप चाहो तो डेली हाफ एन आवर दे सकते हो। एंड अगर जैसे मैं जब मेरे पास टाइम मैनेज हो पाता था तो मैं जो है आधा घंटा 1 घंटा डेली दे देती थी। पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ गया, मेंस जैसे पास आ गया एंड मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को रीजनिंग और क्वांट्स में थोड़ा ज़्यादा अपना टाइम देना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं थोड़ी स्लो हो रही हूँ। तो मैंने क्या किया कि डेली पढ़ना छोड़ के मैंने वीकेंड्स पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, या जब भी मुझे एक आध दिन बीच में टाइम मिल जाता था तब मैं इसको पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। तो वीकेंड पे भी अगर आप 3 घंटा पढ़ोगे तो भी सफिशिएंट है। जो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए पीडीएफ्स है, सोर्सेस हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को बता दूंगी, आप लोग को पूरी स्ट्रैटेजी बता दूंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। एंड इसके पीडीएफ्स वगैरह है जहाँ से आप पढ़ सकते हो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उसको भेज चुकी हूँ। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। मेरे पास जो भी बुक्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में मैं वहाँ भेज देती हूँ। तो ये था एक ओवरऑल, मैंने आपको पिक्चर बता दिया कि कैसे आप मेंस की तैयारी कर सकते हो, प्रीलिम्स के बाद आपको क्या स्टेप्स उठाने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर टू डू लिस्ट बना के दूंगी, कंप्यूटर अवेयरनेस का मैं आपको वीडियो बना के दूंगी। एंड उसके बाद जो है मेंस के मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है वो सब मैं कवर करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी अब थोड़ा और रेगुलर होने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।